Hello guys, hi, and today we're gonna discuss about Code Forces round 1096 div 3, and we're gonna discuss about this problem. I was able to solve three problems, so I'm gonna discuss these three. Fourth one I'm gonna solve. I'm gonna try to solve it after explaining to you guys these three questions. So let us start with the first one, which says the question name is Koshray or whatever it is. क्या बोला है? Let us see. यूसुफ एक लड़का है जो 0 0 कोऑर्डिनेट पर है और उसको पहुंचना है XY कोऑर्डिनेट पर. ओके, सो ही इज करंटली नाउ इन 0 0 कोऑर्डिनेट. He trying to reach X comma Y coordinate, which is pretty fine. Now to get there, Yusuf takes a long step. Okay, so यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं. एक तो वो लॉन्ग स्टेप ले सकते हैं या तो वो शॉर्ट स्टेप ले सकते हैं. अब बोला क्या गया है कि शॉर्ट स्टेप में यहाँ पर लिखते हैं लॉन्ग स्टेप वो इन्फिनिटी टाइम्स ले सकते हैं. सॉरी फॉर दैट. लॉन्ग स्टेप वो इन्फिनिटी टाइम्स ले सकते हैं जितना चाहे उतना. बट शॉर्ट स्टेप जो है, दिस इज एस. ओके, शॉर्ट स्टेप वो एक ही बार ले सकते हैं. ओके, लॉन्ग स्टेप क्या है? a+2, या फिर a, b+2. मतलब जीरो से वो 0, 2 पे जा सकता है, या तो वो 2, 0 पे जा सकता है. और उसके बाद यहाँ से भी दो ऑप्शंस खुलते हैं कि 0, 4 पे जा सकता है या तो 2, 2 पे. हम्म, कैसे हुआ कि देखो यहाँ पर जीरो है. पहले में या तो इस जीरो को, वाई वाले कोऑर्डिनेट को, दिस वन, इसको 2 से बढ़ा दो, उसको सेम रखो. या तो इसको 2 से बढ़ा दो, इसको सेम रखो. उसके बाद इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ. या तो इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को फिर अगेन 2 से बढ़ा दो, इसको सेम रखो. और इसको, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट को 2 से बढ़ा दो. सो दिस इज व्हाट दिस राइट कि a+2, एक्स कोऑर्डिनेट को 2 से बढ़ाओ और बी को सेम रखो. या तो ए को सेम रखो, बी को b+2 कर दो. शॉर्ट स्टेप क्या है? a+1 और बी सेम, ए सेम, b+1, मतलब एक एक करके बढ़ाओ. ओके, तो अब बोला क्या गया है कि क्या वो 0 0 से कभी XY में पहुंच पाएगा या नहीं. नो, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है. लेट अस सी समथिंग. No matter the number is whatever the number it is. Let us say the number is 2, 4. पहले मैं इवन करके मैं तीन एग्जांपल दूंगा. इवन इवन, बोथ आर इवन, ऑड ऑड, इवन ऑड. For example, it's like even even, both are even, x and y. So we can always reach. कैसे? 0, 0 है. सिंस वी हैव लॉन्ग स्टेप इन्फिनिटी टाइम्स, मैं कितना भाई चाहो लॉन्ग स्टेप ले सकता हूँ. लॉन्ग स्टेप में दो दो करके बढ़ रहा है और दूसरा वाला सेम रह रहा है. तो मैं इसको जीरो को पहले 2 से बढ़ाऊंगा, इसको जीरो को जीरो ही रख दिया लेट से. अब इसके बाद मैं इस 2 को छेड़ूंगा ही नहीं, मैं बस इस जीरो को बढ़ रहा हूँ. पहले 2 होगा, ये जीरो, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा. सिंस बोथ आर इवन, तो दोनों एक्स एंड वाई दोनों इवन तरीके से ही बढ़ेंगे. 2 2 से जम करके, 2 2 से जम करके, तो हमेशा इवन होके ही बढ़ेंगे. 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे. सो नो मैटर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, वो हमेशा अचीवेबल है. क्योंकि मैं दो दो करके हमेशा बढ़ रहा हूँ. मैं एक को फिक्स करके दूसरे को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक वो इवन नंबर नहीं आ जाता, क्योंकि हमेशा मेरा इवन ही आएगा +2 करके. एम आई राइट और रॉन्ग? थिंक अबाउट इट अगेन. 0 से 1 नहीं होगा, नहीं. 0 से 2, फिर 4. सो हमेशा इवन नंबर से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. और क्या, अगर यहाँ पर दोनों ही है, दोनों ही इवन है, तो मैं एक को पहले बना लूंगा इवन, इवन से इंक्रीमेंट करके दूसरे को सेम ही रखूंगा. क्योंकि लॉजिक बोला क्या गया, एक चेंज होगा दूसरा सेम रहेगा, या फिर एक सेम रहेगा दूसरा वाला चेंज होगा. सो वही है कि ऐसे में बढ़ा सकता हूँ. इस पहले एक को मैं दो से इंक्रीमेंट करते 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 6 तक लेकर जाऊंगा, जीरो को, इवन तक. और फिर दूसरे वाले को इवन बनाऊंगा. सो इवन इवन में ऑलवेज पॉसिबल. लेट अस चेक फॉर इवन ऑड. अब अगर इवन ऑड है ना, देन सी वन थिंग, 5 and 2. सो अब क्या हो सकता है, मैं इस 0 0 को तो 0, 2 बना सकता हूँ. अब मुझे इस 2 को छेड़ना नहीं है. 2 तो मेरा फिक्स्ड हो गया क्योंकि ये है, तो इसको नीचे नहीं, इसको बढ़ाना है. अब इसको मैं, देखो, शॉर्ट स्टेप में एक ही बार ले सकता हूँ. आई कैन ओनली टेक एट मोस्ट वन. एंड क्या है, +1 करके, 2 करके नहीं, +1 करके. सो लेट अस ट्राई टू डू +1 एक बार. और उससे भी अच्छा, क्योंकि मुझे 5 बनाना है, तो फिर मैं पहले 4 बना लेता हूँ. 4 कैसे बनाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है मैं देखो, मैं ऐसे तो नहीं बना सकता ना, 0 से 1,
बना लिया मैंने, एक शॉर्ट स्टेप यूज कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद दूसरा शॉर्ट स्टेप करके मैं 1 से 2 नहीं जा सकता, क्यों? क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज एक ही बार शॉर्ट स्टेप ले सकता हूँ। सो 0 से 1 गया, 1 के बाद 2 3, ऐसे नहीं, ऐसे करके मैं 5 नहीं जा सकता। फिर मुझे लॉन्ग स्टेप ही लेना पड़ेगा 5 जाने के लिए। तो उस वो भी कर सकते हैं, या फिर एक और अच्छा सेम ही है, बस उल्टा करके बोल रहा हूँ मैं, कि मैं पहले 4 बना लेता हूँ। 4 कैसे बनाऊंगा? 0 से 4 बनाने के लिए 2, उसके बाद 4, लॉन्ग स्टेप लेके मैं गया, इन्फिनिट टाइम्स आई कैन टेक लॉन्ग स्टेप। उसके बाद ऑड नंबर है तो उसको बस +1 कर दो। फिर मैंने एक शॉर्ट स्टेप ले लिया, शॉर्ट स्टेप में क्या किया मैंने, कौन सा वाला चूज किया, ये वाला, कि बी सेम ए को A+1, तो बी तो सेम ही रहेगा। और बी को मैंने 2 बना लिया पहले ही, बी को मैंने 2 पहले ही बना ली इस वाले ऑपरेशन से, 0 0 जब था। उसके बाद मैंने क्या किया, बस मैंने बस ये वाला ऑपरेशन खेला कि ए को A+2 करते रहो, तो ऐसे करके मैंने 4 बनाया, और बी तो सेम रहा, बी जो कि 2 बना लिया मैंने। और उसके बाद 4 बनने के बाद मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया कि बी तो सेम ही है इस बार भी, लेकिन इस 5 को लाने के लिए मैं इस 4 को +1 कर दूं। सो आई कैन ऑलवेज जनरेट ऑल्सो फॉर इवन ऑड। क्यों? क्योंकि एक इवन इवन तो मैं कभी भी बना सकता हूँ +2 करके, लेकिन ऑड मुझे बनाने के लिए मुझे पता है मैं एक ही ऑपरेशन से ऑड बना सकता हूँ, एक ही ऑपरेशन है मेरे पास ऑड बनने के लिए। नाउ द थिंग इज, आई कैन मेक ऑड, फॉर एग्जांपल ऑड नंबर x है, तो मैं x-1 पक्का इवन होगा, राइट? अगर ये ऑड है तो फिर x-1 तो इवन होगा ना, राइट? तो x-1 में बना लूंगा वो इवन नंबर, जैसे 5 के लिए 4 बना लिया, 7 के लिए मैं 6 बना लूंगा, इन्फिनिटी टाइम्स लॉन्ग ऑपरेशन करके। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि +1 कर दूंगा उस 1 वाले से, तो ऑड आ जाएगा नेक्स्ट वाला। तो इसके बाद +1 वाला ऑपरेशन +1 कर दूंगा, x आ जाएगा। सो ऑड और इवन के लिए भी पॉसिबल है। अगर ऑड ऑड है देन इट्स नेवर पॉसिबल, अगर ऑड ऑड है देन इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे? मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मैं बस एक ही बार ऑड ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो इसको बनाने के लिए मुझे इन्फिनिटी टाइम्स इन द सेंस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग स्टेप में इन्फिनिटी टाइम्स ले सकता हूँ, बट इसको बनाने के लिए मुझे पहले 4 बनाना होगा, तो मैंने 4 बना लिया। उसके बाद मुझे +1 करना पड़ेगा ताकि ये नंबर आ जाए इवन, इसके बाद वाला ऑड होगा, तो वो वाला 5 है, तो +1 करके एक शॉर्ट स्टेप मैंने यूज कर लिया। इस 7 के लिए भी तो सेम केस है, क्योंकि ये भी तो ऑड है, तो इसके लिए मुझे पहले 6 बनाना होगा लॉन्ग स्टेप से, फिर उसके बाद एक शॉर्ट स्टेप चाहिए होगा, लेकिन मैं तो ये यूज नहीं कर सकता, क्यों? मैं एक ही शॉर्ट स्टेप यूज कर सकता हूँ, राइट? दैट्स वाई द कोड वाज वेरी सिंपल, कि अगर दोनों ही ऑड है देन नो, एल्स ऑलवेज यस। ओके नाउ बी। ओके, ये भी बहुत इजी है, मैंने पहले वाले में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया एक्सप्लेन करने में, बट या इट्स गुड। तो हमको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा nth लेंथ का, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का, और हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक ही बार, एट मोस्ट वंस। क्या करना होगा? चूज अ सबस्ट्रिंग ऑफ s एंड रिमूव इट। सो विल गोना चूज अ सबस्ट्रिंग एंड रिमूव इट, देन you may reinsert and remove characters back into the remaining string one by one. Each character can be placed, okay? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ ना, या फिर यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट as can see constraints are 2 into 25, so O of n log n square root n, O of n, ये सब काम करेगा, n स्क्वायर नहीं काम करेगा। so whatever, let us try to see। बोला क्या गया है? हमको बनाना है एक वैलिड ब्रैकेट्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, क्या, ये ऑप्टेन रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। अब रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या होता है कि ये होता है, ये देखो, ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए हमेशा, फर्स्ट ब्रैकेट अगर से ओपन हो रहा है तो सेकंड ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। क्या ये है? हाँ, ओपन है क्लोज है, ये तो बराबर है, ओपन है क्लोज है बराबर है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो मतलब पूरा नहीं है, ये पूरा रेगुलर ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्लोज नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सबस्ट्रिंग चूज कर सकते हैं, मतलब ये इन दोनों को उठा लिया मैंने, या फिर इन दोनों को उठा लिया मैंने, इन दोनों को उठा लिया मैंने, इन चारों को उठा लिया मैंने, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। उठाकर उनको एक बॉक्स में ले लिया, और फिर उनको कहीं कहीं पर भी इस, लेट्स से इट्स एस, एस में मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ, अंदर बाहर कहीं पर भी। और अच्छे से समझने के लिए इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ, इस मतलब इसको इस एग्जांपल को, तो फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उठाऊंगा क्योंकि इन दोनों ही मिस मैचिंग है। इन दोनों को उठा के मैं ये और ये, इन दोनों को मैं पुट कर दूंगा एक बॉक्स में, और उसके बाद इस बॉक्स से कहीं से भी कोई भी एलिमेंट को उठाओ और स्ट्रिंग में कहीं पर भी डाल दो। तो अगर मैं इन दोनों को उठा दूँ इस स्ट्रिंग से, तो फिर मेरा ये बचा,
अब ये उठा के मैंने इस बॉक्स पे डाला। अब इस बॉक्स से मैंने लेट से इस वाले को चूज करके मैंने यहाँ पर डाल दिया, इस वाले को चूज करके यहाँ पर डाल दिया। So ये बन गया, कुछ गलत थी, आकार बन गया, बट ठीक है। तो ये देखो, ये कंप्लीट क्लोज है, ये दोनों क्लोज है, ये दोनों क्लोज है, ये दोनों क्लोज है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस, फॉर लेट अस, ओके लेट अस गो विथ दिस जो मैंने लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये है। सो सी वेरी क्लियरली दैट कि ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज नहीं है। अब इसको क्लोज, ये क्लोज नहीं है, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं इसको उठाऊंगा, इस सबस्ट्रिंग को उठाकर एक बक्से में डाला, तो मेरे पास ये बचा। अब मुझे इसको कहीं पर इंसर्ट करना हो, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इंसर्ट करना होगा ताकि रेगुलर बने। अब जब उठा दिया मैंने, तब ये तो पूरा रेगुलर है, लेकिन अब इसको इंसर्ट करना ही होगा। कहाँ पर था, ये देखो। To the substring, then you may reinsert the removed characters back into the remaining string one by one. Each character can be placed at any arbitrary position independently at once. देखो, अब इसको अगर मैं पुट करूँ ना, इसको घुसाने की कोशिश करूँ, तो कहीं कहाँ पर पुट करूँ मैं? आई कांट, आई जस्ट कांट। सो सिंस आई कांट, क्योंकि अगर यहाँ पर रखा तो फिर यहाँ पर भी एक रहना चाहिए ताकि क्लोज कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर put किया, यहाँ पर एक ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट रहना चाहिए, फिर यहाँ पर रहना चाहिए ताकि ये क्लोज हो, लेकिन ये क्लोज होगा ही नहीं कभी, तो ये नहीं होगा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा इट्स, मैंने बोलने के एग्जांपल से यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि इसका सिंपल आंसर है। मैं बस काउंट कर लूंगा फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट को, देख लूंगा दोनों सेम टाइम से है या नहीं, अगर है तो फिर यस, अगर नहीं है तो फिर नो। मतलब आई जस्ट हैव टू चेक द काउंट। For example, this is our string. So the count of first bracket is 1 2 3, and second bracket is 1 2 3, so it's possible, but ये नहीं है, ये एक रेगुलर स्ट्रिंग, रेगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग नहीं है। इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ऐसे बना सकता हूँ। देखो, इन दोनों को मैं स्विच करके ऐसे पुट कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, यहाँ से उठा के फिर री इंसर्ट करके। दैट्स द थिंग। ओके, दैट्स द थिंग। अगर मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ तो फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज अ स्ट्रिंग ना, एग्जाम्पल के टाइम पे, तो इन दोनों को अगर मैं उठा रहा हूँ तो मेरा स्ट्रिंग ये बन गया। अब यू गाइस कांट से कि मेरा ये तो बन गया, मैं फिर रीइंसर्ट नहीं करूंगा। नहीं, अगर उठा रहे हो तो फिर रीइंसर्ट करना ही पड़ेगा, या तो सेम का सेम रहो, तो इसका मतलब स्ट्रिंग ऑलरेडी ठीक है। अगर नहीं है तो फिर अगर उठा रहे हो तो फिर ठीक से पुट बैक भी करो, तो जहाँ कहीं पर भी मर्जी। लेकिन अगर तुम फिर से रीइंसर्ट कर रहे हो तो फिर इंसर्ट करने के बाद वो बनना चाहिए। कब बनेगा, अगर सेम अमाउंट ऑफ, क्योंकि इस तरीके के स्ट्रिंग में क्या किसे क्या कंडीशन होता है कि अगर क्लोज हो रहा है तो फिर ओपन भी हो, या ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो। तो इसका मतलब काउंट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू काउंट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट? दैट्स व्हाट आई डिड। नेक्स्ट, नो फॉल। इट वाज नॉट हार्ड। ठीक है, मेरा फर्स्ट टेस्ट केस गलत हो गया बिकॉज ऑफ एक कंडीशन। आई कैन शो यू गाइस दैट वन ऑल्सो। एंड क्या बोला गया कि एक एरे दिया रहेगा, यहाँ से पिक कर लेता हूँ। एक एरे दिया रहेगा, एंड हमको क्या करना होगा, वेट वेट अ मिनट, आई एम रिकॉर्डिंग इट ना, यस, सॉरी फॉर दैट, आई एम रिकॉर्डिंग ना, या। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि लाइक प्रोडक्ट 6, हाँ, we have to, there is a function called f of a, and what f of a denotes कि कितने number of सब arrays है यहाँ पर जो 6 से डिविजिबल है। अब 6 से क्या क्या डिविजिबल हो सकता है, you guys try to think a number, for example x which is divisible by 6। तो इतने कितने नंबर है, और इतने कितने नंबर है, मतलब इतने के कौन से कितने एलिमेंट्स है वो नहीं पूछा है, बोला गया है कि प्रोडक्ट्स। If I read this question, then बोला गया let f of a denotes the number of subarrays of a whose product is divisible by 6। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट चूज किया, अब ये सबअरे चूज किया, सॉरी, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, जो वैल्यू आया फॉर एग्जांपल x, अगर वो 6 से डिविजिबल हो रहा है, देन एफ ऑफ ए का वैल्यू +1 कर दो, मतलब एफ ऑफ ए प्लस इक्वल्स, सॉरी, एक्स आ रहा है अगर, तो फिर एफ ऑफ ए प्लस इक्वल 1। एफ ऑफ ए एक से बढ़ गया, मतलब एफ ऑफ ए अभी एक है। फिर मैं लेट से मैंने सिर्फ इतना एरे चूज किया, क्या ये 6 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फिर
+1 फिर से। तो ऐसे करते करते एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो। एफ ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल आ गया हमारा एम। अब इस एम को हमको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है, कैसे करना है? इनको रीऑर्डर करके, एक को यहाँ पर डाल दिया, एक को यहाँ पर डाल दिया, ऐसे करके। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और मैं समझाता हूँ। ये तो एग्जांपल तो बहुत बड़ा हो गया, इसको समझाने के लिए, लाइक यू गैस कैन सी बहुत बड़ा है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये एरे है हमारा। मैंने सही पिक किया। So, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? मैं एक एक करके देखता हूँ। नहीं। क्या ये नंबर है 6 से डिविजिबल? यस। तो 6 हो गया। क्या अच्छा, इससे अच्छा मैं हर एक सबस्ट्रिंग को देखता हूँ, क्योंकि हर एक सब एरे को देखता हूँ। तो क्या ये 3 है 6 से डिविजिबल? नहीं। क्या ये है 6 से डिविजिबल? हाँ। क्यों? मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा, जो भी होगा 6 से डिविजिबल ही होगा। सो एक मेरा एफ ऑफ ए का वैल्यू एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1। कि ये है। अगर अब देखो, जिनको नंबर 3 इतना नहीं आता फैक्टर्स के बारे में, उनको मैं बोल रहा हूँ। अगर 3 into 6 6 से डिविजिबल है, तो 3 into 6 into 2 ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 into 6 डिवाइड 6, अगर अगर क्योंकि ये 6 से कट जाएगा, 3 आ गया आंसर। और अगर यहाँ पर मैं फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी ये 6 से डिविजिबल हो। क्यों? ये 6 6 कट रहा है, पहले ही कट रहा है। इसके बाद मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, वो हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि 6 है ना, ऑलरेडी 6 कटने के लिए। अगर 6 नहीं होगा तो फिर भी हो रहा है, 3 to the 6 एंड देन, बट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर ये मेरा एक बार हो रहा है, द मेन थिंग इज कि अगर मेरा ये जो है, दो एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट मेरा 6 से डिविजिबल है, तो उसको उसके बाद मैं उस एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल इन दोनों का प्रोडक्ट का मेरा एक्स है। अब एक्स के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, ए बी सी डी, 1000 2 लाख कुछ भी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स है, एंड एक्स 6 डिवाइड एक्स, ऐसे लिखता है ना, 6 डिवाइड एक्स, दैट मीन्स 6 ऑल्सो डिवाइड के एक्स, राइट? am I right? if x/6 आ रहा है मेरा करके, रिमाइंडर 0 दे रहा है, देन के x/6 भी रिमाइंडर 0 देगा, राइट? क्योंकि इसको काट रहा था, ये इसको काटे कि इस टाइम्स कुछ आ जाएगा, वॉट एवर। तो इसके लिए एक हुआ +1। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ देम। आई कैन जस्ट यूज दिस ब्रश, राइट? या इट्स प्रीटी गुड। ओके। तो ये अगर हुआ, तो फिर जैसे मैंने बोला, तो ये भी होगा 6 से डिविजिबल। तो प्लस, और अब प्लस नहीं करते मैं, 2 हो गया आंसर, तो ये भी होगा, 3 हो गया आंसर। इसको मिटा नहीं पाऊंगा ना, शट, वट। अब देखते हैं, अब इसके लिए देखते हैं सिर्फ 6। हाँ है, 6/6, सो 4 हो गया आंसर। ओके, एक मिनट, मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ, हाँ। सो 2 3 हो गया था, क्योंकि ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, 3। फिर इस 6 के लिए मेरा आया 4, 6/6। फिर 6 अगर डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीपल कर आंसर आएगा। तो ये एक हो जाएगा, फिर ये एक हो जाएगा, तो 1 4 5, फिर 6, राइट? यस। आफ्टर दैट इस 2 क्या हुआ है, डिविजिबल और नहीं है 6 से। तो अगर 2 नहीं है, तो 2 8 है, नहीं है। 2 8 भी 6 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ 8 है, नहीं। तो फिर और कुछ नहीं, तो आंसर है 6, एफ ऑफ ए का वैल्यू। अब इसको रीऑर्डर करके देखते हैं। मैं यहाँ से पिक करता हूँ। We're just trying to reorder it. Let's say this is the answer. So if you see, now let's calculate if aware. I'm not writing much. 2 है, नहीं है? 2 8 नहीं है? 2 8 3 है? कैसे? इफ यू, अब मैं थोड़ा एग्जांपल एक्सप्लेन करते करते समझा रहा हूँ लॉजिक। 6 कैसे बनता है? 6, वी कैन राइट 6 एज 2 into 3, और 2 to the 1 into 3 to the 1। दो प्राइम फैक्टर 2 and 3, उनका प्रोडक्ट 6 है। तो 6 बनाने के लिए प्रोडक्ट से, या तो मुझे अक्खा 6 चाहिए, पूरा का पूरा 6, या तो मुझे 2 और 3 का कुछ चाहिए, मल्टीपल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरे पास 4 है, 4 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 इंटू फॉर एग्जाम्पल 21 है। अब ये वैल्यू 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 4 बन रहा है 2 into 2 से, और 21 बन रहा है
3 into 7 से। अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो फिर देखो 6 का मल्टीपल आ जाएगा। कैसे? ये 2 और 3 पकड़ लिया मैंने, तो 2 3 6 मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो फिर 2 इन दोनों का मल्टीपल करके 6 into 7। अब देखो ये 6 से डिविजिबल हो रहा है ना। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए मेरे पास एक 2 और एक 3 रहना ही चाहिए, ताकि 6 से डिविजिबल हो। एक चीज तो नोटिस कर लिया। और एक चीज, अगर डायरेक्टली 6 है तो फिर तो ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल ही होगा। तो देखते हैं। 2 तो नहीं होगा, 2 8 नहीं होगा, 2 3 8 हाँ हो रहा है, तो 1। अगर ये हो रहा है तो फिर इसके, अगर इतना तक का 6 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा। 6 जो यहाँ पर दिया गया है, राइट? क्योंकि उसके इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। और वैसे भी 6/6 हो रहा है, तो कट जाएगा वो 6। बट स्टिल मैं उसी लॉजिक से जा रहा हूँ, अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो फिर ये भी होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 6 का फैक्टर प्रेजेंट है। सो 2 हो गया। 8 नहीं है, 8 3। हाँ है, 3 हो गया। 8 3 6 भी होगा तो फिर 4 हो गया। 3 तो नहीं है, 6 का फैक्टर। हाँ 6 का डिवाइजर, डिवाइजर क्या बोल रहा हूँ, 6 का मल्टीपल। 3 6 हाँ है, तो 5 हो गया। फिर सिर्फ 6, हाँ 6। 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 आया था, यहाँ पर भी 6 आया है। बट स्टिल इट्स वर्किंग, लाइक आई थिंक 6 ही होगा तो फिर आंसर। या तो मैं, या फिर मैंने कुछ गलत मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। लेट मी जस्ट चेक। आई शुडंट, बट यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर कम आएगा क्या? नहीं, ये भी सही है, सही है, सही है। दोनों ही 6 से आएगा, बट रीऑर्डर करके। यहाँ पर तो कुछ आई थिंक आप लोग समझे भी नहीं क्या हो रहा है, बट मतलब समझी नहीं इन द सेंस, क्योंकि दोनों ही 6 आ रहा है। यू गैस कैन से कि दोनों ही सेम आंसर है, बट हाँ इसका मतलब ये पे 6 ही रहेगा, इससे कम हम लोग नहीं कर सकते। बट दिस इज द लॉजिक, ओके वॉट एवर। अब इसका आंसर में कैसे निकालो? अब इसका आंसर में कैसे निकालो, देखो सिंपल थॉट है। इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ। इससे भी अच्छा एग्जांपल ये है, इससे भी अच्छा एग्जांपल ये है। और मुझे ना इसको थोड़ा चेंज करना होगा। एक काम करता हूँ, इसको 5 to 11, इस 5 को हटाकर मैं ना यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। अब ये परफेक्ट एग्जांपल है। देखो, अगर ये 6 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यू कांट गिव अ आंसर, लाइक योर आंसर विल ऑलवेज गोना बी इंक्रीज। व्हाई? क्योंकि ये 6 सिर्फ इसके लिए एक है, अरे इसके लिए एक 7 है, इसके लिए एक 7 है, इसके लिए एक 7 है, इसके लिए भी 7 है। और अगेन सिर्फ ये एक 7 है, 6, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। करेक्ट, क्योंकि 6 से 6 डिविजिबल हो रहा है। तो आई आई होप आप लोगों ने मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला वो सुना था। तो इसके साथ मैं कुछ भी मल्टीपल करूँ वो भी होगा, और इसके साथ 21 को मल्टीपल करूँ तो भी होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऑर्डर कर दूँ, मतलब 21 और 6 को स्वैप कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं, और यू गैस कैन से मैं 6 को पहले लेकर आ रहा हूँ। देन यू गैस कैन सी, ये ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, राइट? यहाँ पर भी मैंने वही किया था, लेकिन यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी है। कैसा? ये और ये तीनों, फिर ये तीनों, सॉरी चारों, फिर ये पांचों। लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस 21 और 11 में कोई 6 का वेक्टर नहीं है। इसमें शायद है मतलब, बट इस 6 के वजह से नहीं है। यहाँ पर तो हो रहा था क्योंकि 6 की वजह से ही हो रहा था। 6 से मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी होगा। तो ये एक कंडीशन है। इफ यू गैस, मतलब मैंने जो बोला है वो अगर ठीक से देखा है, तो फिर यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अगर 6 को मैं पहले लेकर पुट कर दिया, तो फिर उस 6 की वजह से, उस पर्टिकुलर 6 की वजह से मेरा ये सब इंक्लूड एक बार तो होंगे ही, और वो 6 खुद एक बार इंक्लूड होगा। लेकिन वो अगर बीच में रहेगा तो फिर एक प्रॉब्लम होगा, कि उस 6 की वजह से ये सब, हर ये सब इंक्लूड होगा, और राइट वाला भी इंक्लूड होगा। और इस राइट वाले को भी पावर मिल जाएगा कि वो खुद 6 का मल्टीपल ना होके भी, 6 का मल्टीपल ना होके भी, 6 का मल्टीपल है नहीं, लेकिन फिर भी ये इस 6 को लेकर और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जहां पर 6 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। लेकिन अब ये 6 का फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 नहीं है, कुछ और है, एक्स एंड वाई,
वॉट एवर, लेकिन अब ये नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल 621 XYZ, जेड यहाँ पर लिखता हूँ। अब इस 6 के लिए ये 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 और 6, सिर्फ 6 अकेला, तो 1 2 3 4 5। और ये 21 से ये तो ले ही लिया मैंने, ये देखो, तो इसके लिए तो ये नहीं बोल सकते हम, तो सिर्फ एक 21 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सब कोई एक 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 21 पहले प्रेजेंट होता तो फिर 6 खुद एक के लिए, फिर ये, फिर 6 के साथ XYZ, फिर इस 21 6 को लेगा। वो तो ऑलरेडी ले ही लिया है, लेकिन 6 को लेने के बाद लेट से x को भी ले रहा है, तो 21 6 x एक बन सकता है, 21 6 y बन सकता है, 21 6 z बन सकता है, XYZ बन सकता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि अगर 6 है या 6 का डायरेक्ट कोई मल्टीपल है तो फिर हम उसको बीच में नहीं रख सकते, उसको कॉर्नर में पुट करो, बेस्ट। सो एक तो बन गया। कहाँ पर कैसे लिखो, कहाँ पर लिखो, मतलब 6 के मल्टीपल को मैं उसको के 6 बोल रहा हूँ, के 6 को कॉर्नर पे पुट करो, ताकि वो बीच में रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब इसके से तो हम लोग ये समझ गए। और मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था यहाँ पर, जैसे कोई 6 का मल्टीपल ही नहीं है, इफ यू गाइस वॉच, इफ यू गाइस वॉच क्लियरली, यहाँ पर कोई, इफ यू गाइस सी क्लियरली, सॉरी, लेकिन यहाँ पर कोई 6 का मल्टीपल ही नहीं है, सो तब तो कॉर्नर में पुट करना नहीं है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट है, नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। इसको परफेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा अब, ताकि मेरा कम से कम बने ना सवेरे, जितना कम सवेरे होगा उतना ही मेरा एफ ऑफ फिलहाल क्या है, 6 का उतने सैवरेज जो जिनका प्रोडक्ट 6 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सिंस 6 प्रेजेंट ही नहीं है, डायरेक्ट 6 और 12, 6 का जो मल्टीपल होता है वो सब प्रेजेंट नहीं है, तो उनको मैं साइड में नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने अगेन बोला 6 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर 2 और 3 की वजह से, तो यहाँ पर 2 है, इसको लिख सकते हो 3 into 7 करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इसके साथ 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो 3 2 से 6 बन रहा है, तो फिर ये बन गया, क्या बन गया, 7 into 6 आ गया ना, 6 इसके क्या बोलूं प्रोडक्ट में। अब इसको डिवाइड करो 6 से, हमेशा कट जाएगा, एंड आंसर देखो हमेशा डिवाइड होगा 6 से। सो 2 और 3 का जो हमको चाहिए मिनिमम सबेरिस, नंबर ऑफ सबेरिस मिनिमम जिनका प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 को अपार्ट रखूंगा, दूर दूर रखूंगा, एक तरफ टू, अगर एक तरफ 2 एक तरफ 3, अगर लेफ्ट में 2 है तो फिर राइट मोस्ट में मैं 3 रखूंगा, अगर राइट मोस्ट में 2 है तो फिर लेफ्ट मोस्ट में मैं 3 रखूंगा, ताकि सबरे बड़े कैसे। एग्जाम्पल अगेन, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। सो इस ये दोनों मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये और ये, और यहाँ पर ये और एक भी है जो कि 2 का फैक्टर दे रहा है, तो लेट अस टेक समथिंग इजी। लाइक यहाँ पर 2 है, 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये 3 का है, तो लेट अस टेक ओनली 2 1 3। सो लेट्स से वी हैव वन 2 एंड वी हैव वन 21, एंड देन कोई भी फैक्टर नहीं है 11, ऐसा कुछ। अब देखो, सिर्फ 7 है, नहीं, अगेन मैं ब्रूट एकदम ड्राई रन कर रहा हूँ फॉर यू गाइस, ये नहीं है, ये है, हाँ है, क्यों, इन दोनों जब भी मल्टीप्लाई होंगे 6 का मल्टीपल देंगे, तो अगर ये दोनों दे रहे हैं, अगर ये 6 का मल्टीपल बन रहा है, अगेन ये भी बनेगा, राइट। तो 2 आ गया, तो यहाँ से हमें 2 आ गया 7 के लिए, फिर 2 सिर्फ है, नहीं, 2 और 71, हाँ, सॉरी 21, हाँ, तो अगर ये है तो फिर ये भी होगा, तो फिर से 2 प्लस होगा, और सिर्फ 21 है, नहीं, 21 11 नहीं, तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कैसा करूँ, 2 को लेफ्ट मोस्ट में रखूँ, 2 के सारे मल्टीपल्स को, राइट मोस्ट में मैं 3 के सारे मल्टीपल्स को रख देता हूँ, तो 2 यहाँ पर रखा, 7 11 यहाँ पर रखा, 21 यहाँ पर रखा। अब देखो 2 है, हाँ है, सॉरी नहीं है, 6 से डिवाइड तो नहीं होता, तो ये दोनों है, नहीं है, ये दोनों है, नहीं है, ये लास्ट में जाके मिला देखो। अगर यहाँ पर ही मिल जाता 21, तो फिर ये भी होता, फिर ये भी होता, फिर उसके बाद वाला भी होता, राइट, जैसे मैंने पहले बोला था, क्योंकि अगर ये बन रहा है तो फिर ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन अभी 21 लास्ट में है, तो फिर ये अगर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो फिर यहाँ पर जाके मिला बन रहा है। अब इसके बाद अगर कुछ होता तो फिर बनता, लेकिन अभी नहीं बनेगा, क्यों, यही लास्ट वाला है भाई, यही लास्ट वाला है। तो एक हुआ, क्योंकि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 2 सिर्फ अकेला भी नहीं है, एकदम जाके लास्ट में ये जाके 21 से मिला, जो जो 3 का फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये 2 का फैक्टर है।
तो 1 हुआ। फिर 71 के लिए चेक करेगा, 7 7 के लिए चेक करेगा, 7 खुद तो नहीं है, 7 11 भी नहीं है, 7 11 21 भी नहीं है, फिर 11 के लिए नहीं, फिर 21 के लिए चेक करो, सिर्फ 21 भी नहीं है, तो सिर्फ एक बना, देखो यहाँ पर तो 4 बना था, देखो कितना इजी हो गया। सो द लॉजिक इज व्हाट, अगेन आई एम राइटिंग इट, 6 के 6 लिए बोलता हूँ, 6 के सारे डायरेक्ट मल्टीपल्स को कॉर्नर पे रखो, उसके बाद 2 और 3 को दूर दूर रखो। मैं फिलहाल के लिए 2 को लेफ्ट में रखता हूँ, 3 को राइट में रखता हूँ, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, और बीच में ऐसे, बीच में तो फिर किसको रखूंगा, बीच में कौन, अगर कोई है, कौन हो सकता है जो 6 का भी मल्टीपल ना हो, जो 6 का मल्टीपल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ना ही 2 का है ना ही 3 का है, क्योंकि ये वही नंबर बचा ना। अगर 6 का मल्टीपल है तो फिर तो मैं कॉर्नर में पुट कर दूंगा डायरेक्ट, अगर 6 का मल्टीपल है। कॉर्नर मतलब या तो ये कॉर्नर या तो ये कॉर्नर, ऐसे अपार्ट करके भी लिख सकते हो, बेस्ट होगा सारे 6 के मल्टीपल को एक कॉर्नर पे रख दो। अगर वो 2 का है तो फिर उसके बाद ये करने के बाद, उसके बाद मैं सारे 2 के मल्टीपल्स को लिख दूंगा, उसके एकदम राइट में मैं सारे 3 के मल्टीपल्स को लिख दूंगा। बीच में क्या रखूंगा, बीच में रखूंगा अगर मेरे पास, अगर 6 का मल्टीपल हो गया, 2 3 का भी हो गया, बीच में कौन बचा, ऐसा नंबर जो ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 3 का मल्टीपल है, वही नंबर बचा ना ही 2 का है ना ही 3 का है। ऑब्वियसली वो 6 का भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का अगर होगा तो फिर तो 2 से हो जाता है। तो बीच में नॉन नन ऐसा ऐसा मल्टीपल्स जो ना ही 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा बनेगा, 6 का मल्टीपल्स, फिर 2 का, फिर 2 का खत्म हुआ एक बार में, फिर 3 का, ऐसा नहीं होगा 2 3 2 3, ऐसा नहीं होगा। और अगर नॉन है तो फिर मतलब नॉन बोलने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो ना 2 से ना 3 से डिवाइड होता है, तो फिर 2 मेरा एट द एंड ऑफ द डे ऐसा बनेगा, डैश 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 6 6 समथिंग, यहाँ पर 6 6 6 6, फिर 2, फिर x x x x, 2 का मतलब मल्टीपल सेकेंड, फिर x x मतलब नॉन, नन मतलब ना ही 2 से ना 3 से, फिर 3 का मल्टीपल्स 3 3। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। दैट्स व्हाट आई डिड, आई मेड, ये मैंने थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कर लिया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता एक ही एरे में, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ नन। व्हाट आई डिड, अगर वो ए में मैं इनपुट ले रहा हूँ, अगर वो एक 6 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो फिर मल्टीपल ऑफ 6 में पुट कर दो वैल्यू को, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगेन थिंक, 3 से क्यों नहीं लिखा। यूएस के जो लोग एकदम मतलब बेसिक उतना स्ट्रांग है तो फिर यूएस में थिंक ये क्या लिखा है, बट सिर्फ एक्स मॉड्यूलो 2 क्यों नहीं लिखा है, एक्स नॉट इक्वल्स, नॉट एक्स मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल्स टू 3 0 क्यों लिखा है, बिकॉज अगर ये इक्वल इक्वल जीरो बन जाता है तो फिर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये इक्वल इक्वल जीरो बन जाता है मतलब ऐसा एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और उसका मतलब क्या, वो 6 से ही डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, उसको तो मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ। तो दो मैंने यहाँ पर एलसीफ लिख के रखा है, ये अगर ना लिखो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल, तो सिर्फ 2 का मल्टीपल्स को मैंने लिखा, सिर्फ 3 का मल्टीपल्स को लिखा, और 3 का मल्टीपल्स 3 के साथ 7 का भी रह सकता है, सिर्फ 3 का नहीं बोल सकता मैं, लाइक 2, सिर्फ 2 का मल्टीपल नहीं, 2 के साथ 7 भी रह सकता है और कोई भी प्राइम फैक्टर रह सकता है, बट 3 नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर 3 प्रेजेंट होगा तो फिर 2 3 6 का मल्टीपल ऑलरेडी हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले लिख कर रखा है मल्टीपल ऑफ 6 में। तो ऐसा नंबर, अगेन आई एम शांति से मैं समझा रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन जो लिखा है कोड, ऐसा एक नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहा है उसको पुशबैक कर दो। फिर अगर कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड तो हो रहा है 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको तुम पुट कर दो मल्टीपल ऑफ 2 में। फिर अगर सेम फॉर 3, उसको पुट कर दो 3 में। एल्स अगर ये इन तीनों कंडीशन सब फॉल्स है, मतलब ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, तो फिर उसको नन में पुश बैक कर दो। फिर एक आंसर वेक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने पहले मल्टीपल ऑफ 6 को डाला, फिर 2 को डाला, फिर नन वाले को डाला जो सब नहीं है, फिर 3 को डाला जैसे मैंने बोला था, वो डैश डैश करके जो समझा, पहले 6 को डाला, फिर 2 को डाला, फिर नन को डाला, फिर 3 को डाला। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। यू गाइस डोंट नीड टू मेक लाइक दिस टाइप ऑफ वेक्टर और शिट, जस्ट डायरेक्टली प्रिंट, दैट्स आल्सो गोना वर्क। लाइक एक वेक्टर बनाओ उसमें कर दो और फिर प्रिंट कर दो, तो जो आएगा मेरा, वो मेरा आंसर हमेशा राइट होगा। ये रन मतलब यहाँ पर तो रॉन्ग ही दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर देयर कैन बी सो मेनी सॉल्यूशंस राइट, एंड सो मेनी सॉल्यूशंस इन द सेंस कि सॉल्यूशन तो सेम ही होगा, बट
क्या बोलते हैं रीऑर्डरिंग, मतलब मैंने सिक्स को लेट से यहाँ पर लिखा है, वो उन्होंने लास्ट में लिख दिया। मैंने टू को यहाँ पर लिखा है, थ्री को यहाँ पर लिखा, उन्होंने थ्री को यहाँ पर लिखा, टू को यहाँ पर लिखा इस बीच में। सो दैट्स कैन बी पॉसिबल, सो या। और इस टेस्ट केस में क्यों मेरा रॉन्ग हुआ, मैं चेक कर बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन लगाया था। ओ पहले तो मैं ये ढूंढ एफ ऑफ एक, मैं क्वेश्चन ही गलत हुआ। मैंने सोचा एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, तो मैं प्लस इक्वल सेम कि एक के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर एक से इसका मल्टीपल है उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट करो। आई वाज कैलकुलेटिंग एफ ऑफ ए, देन आई रीड द क्वेश्चन एंड आई वाज लाइक ओके, एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ ए को मिनिमाइज करना है और वो मिनिमम वैल्यू नहीं देना मुझे, बस मिनिमाइज करके वो एरे देना है। देन आई स्टॉप एंड दो, दैट्स ये लाइन लिखा है। और बाकी तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, लेकिन मैंने बस क्या किया था, मैंने सिर्फ सिक्स वाले को देखा, मतलब सिर्फ सिक्स वाले जो सिक्स से डायरेक्ट डिवाइड हो रहे हैं, उनको फर्स्ट में ले लो, मतलब उनको एकदम स्टार्टिंग में लिख दो। फिर टू और थ्री के लिए मैंने कंडीशन नहीं चेक किया कि उनको अपार्ट होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट सिर्फ ये चेक किया था अपार्ट ऑब्वियसली होना चाहिए, ताकि मैंने वो एग्जांपल से दिखा ताकि बीच में ऐसा कुछ नंबर आ जाए ताकि लॉन्ग सब बड़े बने, और तब तक जाके ही सिक्स बने, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तभी सिक्स का फैक्टर मिलेगा, बीच में नहीं मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि अगर बीच में मिल जाता तो फिर वो नेक्स्ट वाले भी होते। Yeah, that is what it is, and I'm gonna try this third or D one. It's pretty good question. मुझे नहीं पता किस कोई लॉजिक, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्या, बट इट वाज pretty good. Okay, whatever, this is all for today.